तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा का एसओपी एंड पीओएस यानी कि मैक्स टर्म एंड मिन टर्म। तो इसके भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं और बेसिकली 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, ठीक है, या एमसीक्यू में 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है बेसिकली क्वेश्चन इसका। तो देखते हैं कि मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है। इसके 3-4 टाइप से क्वेश्चन, 3-4 तरह के क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ठीक, मिन टर्म क्या है। तो मिन टर्म क्या होता है? मिन टर्म को हम लोग बोलते हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। मिन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, एसओपी, ठीक है। बहुत स्लो लेक्चर चलेगा, ठीक। जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में हम लोग सारे यहाँ पर कवर करके देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा लेक्चर, सारे डाउट जो मिन टर्म और मैक्स टर्म के हैं सारे एक ही बार में इस लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो सिंबल क्या होता है मिन टर्म का? सिग्मा, ठीक है। सिंबल क्या है? सिग्मा, ठीक। बोलते क्या है मिन टर्म को? एसओपी। दोनों एक दूसरे के एक्रोनिम है। मिन टर्म को एसओपी बोल सकते हैं और एसओपी को मिन टर्म भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या होता है एसओपी का फुल फॉर्म? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी इस पर बात करते हैं, ठीक। तो है क्या बेसिकली यहाँ पर मिन टर्म? तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स इधर विद कॉम्प्लीमेंट और विदाउट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इन द लॉजिक सिस्टम इज नोन एज मिन टर्म। अगर आपको मिन टर्म की डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नोट करनी है तो यहाँ पर स्लाइड में है, आप स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपरली नोट्स भी बना सकते हो। तो जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टैक है, क्यू है, ट्री है, सब में प्रॉपर थ्योरी है। आप स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर थ्योरी अपने पास नोट कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको कहीं अदर जगह से आपको अपनी बुक खोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी नेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ इस लेक्चर में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? तो बेसिकली हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स इधर कॉम्प्लीमेंट, विद कॉम्प्लीमेंट और विदाउट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स को जब भी हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो प्रोडक्ट का सिंबल क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या होता है? यहाँ पर डॉट होता है, ठीक है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डॉट होता है। तो जब भी हम वेरिएबल्स को डॉट के फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, 2 वेरिएबल के बीच में, ठीक है, डॉट लगा के उनको लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिन टर्म बोलते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं सीधे से, ठीक। हाँ, एक चीज़ और, मिन टर्म का जो सिंबल होता है सिग्मा होता है, मिन टर्म को एसओपी बोलते हैं। और मिन टर्म की जो बूलियन वैल्यू होती है, बूलियन वैल्यू होती है मिन टर्म की 1, ठीक। मिन टर्म को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 1 को दूसरी तरह से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इधर देखते हैं। मिन टर्म की वैल्यू होती है 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द आउटपुट रिजल्ट ऑफ द मिन टर्म फंक्शन इज 1, ठीक। और 1 को और क्या बोल सकते हैं? 0 बार, ठीक है, यानी कि 0 कॉम्प्लीमेंट को भी 1 बोलते हैं, ठीक। यानी कि 0 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? उल्टा, उसका रिवर्स। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक। तो इसकी जो बूलियन वैल्यू होती है वो क्या होती है? यहाँ पर 1 होती है, ठीक है। 1 को 0 बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टेबल हम लोग कंसीडर करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको? 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर 0 बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग टेबल देखेंगे। एक नॉर्मल हमने टेबल बना रखी है मिन टर्म के लिए, ठीक है। 2 वेरिएबल की टेबल है। तो मिन टर्म बेसिकली निकालने के लिए, एसओपी निकालने के लिए 2 वेरिएबल की टेबल, 3 वेरिएबल की टेबल, 4 वेरिएबल की टेबल हम बना सकते हैं, जो हमारे सिलेबस में है अभी, ठीक है। तो एक 2 वेरिएबल की एक छोटी सी टेबल देखेंगे हम लोग, कैसे बनाते हैं मिन टर्म, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो 2 वेरिएबल की टेबल हमने बनाई। तो 2 वेरिएबल में हमने क्या किया? 2 वेरिएबल ले लिए, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, ठीक है। एक ले लिया ए और एक क्या ले लिया हमने यहाँ पर? बी। 2 वेरिएबल ले लिए, ठीक है। तो 2 वेरिएबल है। अब इनकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं? तो ट्रुथ टेबल बनाना भी अभी सीख लो कैसे बनाते हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? 2 वेरिएबल्स है। तो 2 वेरिएबल्स है तो 2 लिख लिया नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक, और उसकी पावर 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और उसकी पावर 2, ये होता है फॉर्मूला। कितनी रोज बनेंगी, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्रूथ टेबल में, ये कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स की पावर 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स की पावर 2 कैसे लिखेंगे अब हम लोग? तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स की पावर 2, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 2, तो 2 की पावर 2, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बने? 4। तो 4 का सिंपल आधा कर दो। 4 का आधा क्या होता है? 2। तो 2 बार 0, ठीक है, 2 बार 1 का आधा कर दिया, 2 बार 0, 2 बार 1। 4 का आधा क्या आता है? 2। अब 2 का आधा कर दो, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रुथ टेबल हम बना लेंगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसकी पावर 2, उसकी पावर 2 कितनी आ गई 4, तो 2 की पावर 2 4, 4 का आधा कर दिया, 2 बार 0 2 बार 1, ठीक। फिर 2 का आधा कर दिया, 1 बार 0 1 बार 1, यानी कि कब तक लिखते रहेंगे जब तक कि पूरी टेबल फिल नहीं हो जाती, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मिनटम हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मिनटम। ए और बी के फॉर्म में मिनटम हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे सारे कॉम्बिनेशन का मिनटम, ठीक। तो 0 है, ठीक है। 0 का हमने क्या बताया था, 0 के ऊपर हमेशा क्या लगता है, बार लगता है, तभी वो तो 1 के बराबर होगा ना, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है 0, तो हम क्या लिख देंगे इसका मिनटम, ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट, बीच में कुछ नहीं है तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे, डॉट कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई कंसिडर करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया पहले कॉम्बिनेशन का मिनटम। दूसरे कॉम्बिनेशन का मिनटम क्या होगा, ए 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो ए के ऊपर बार लगेगा, यानी कि 0 जहाँ पे होगा उसके ऊपर बार लग जाएगा, तभी तो वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो 0 बार के लिए हमने क्या लिख दिया, ए बार, देन बी की वैल्यू 1 है तो बी नॉर्मली लिख देंगे, तो ए बार डॉट बी दूसरे वैल्यूज का दिया, दूसरे कॉम्बिनेशन का मिनटम हो गया। तीसरे कॉम्बिनेशन का मिनटम क्या होगा, ए की वैल्यू 1 है यानी कि ए, बी की वैल्यू 0 है तो बी बार, तो ए डॉट बी बार तीसरी वैल्यू का, तीसरे कॉम्बिनेशन का मिनटम हो गया। चौथे की दोनों ए और बी की वैल्यू दोनों की 1 है तो क्या बन जाएगा, ए बी, ठीक है। क्या बन जाएगा, ए बी, किसी के ऊपर बार नहीं लगे क्योंकि ऑलरेडी दोनों की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मिनटम किसी ट्रूथ टेबल को देख के आइडेंटिफाई करते हैं हर एक रो के लिए, ठीक है। अब मिनटम को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बोला सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, कार्डिनल वैल्यूज हैं, ठीक है, इनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, ठीक। तो पहला कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, M0, ठीक। दूसरा कॉम्बिनेशन है उसको लोग क्या बोलेंगे, M1, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन को M2 और चौथे कॉम्बिनेशन को M3, ठीक। क्यों इनको M1, M0, M2, M3 बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी जो डेसिमल वैल्यू है, इस कॉम्बिनेशन की डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होती है, इसकी डेसिमल वैल्यू 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, ठीक है। तो सपोज अगर हम इन वैल्यू को एज अ बाइनरी वैल्यू कंसीडर करेंगे तो इनकी डेसिमल वैल्यू भैया क्या आएगी, तो इनकी डेसिमल वैल्यू आएगी 0 0 की 0, ठीक है। 0 1 0 1 किसकी बाइनरी होती है, 1 की बाइनरी होती है, ठीक है। 1 0 1 0 किसकी बाइनरी होती है, 2 की बाइनरी होती है, ठीक। 1 1 1 1 किसकी बाइनरी होती है, 3 की बाइनरी होती है। तो जब दोनों वेरिएबल्स है हमारे पास ए और बी, उनको बाइनरी कंसीडर करके उनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी। इन्हीं वैल्यूज से यहाँ पर M0, M1, M2 और M3 बना हुआ है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल SOP एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है, वेरिएबल के बीच में डॉट लग जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई लग जाएगा और टर्म के बीच में प्लस लग जाएगा, तो ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक। तो वेरिएबल्स के बीच में जब भी डॉट लगा होगा, प्रोडक्ट लगा होगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स, ठीक है। और उन प्रोडक्ट का और सम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा SOP फॉर्म। आगे चलते हैं, क्या वैल्यूज हैं, ए की वैल्यूज है यहाँ पर 1, ठीक है। बी की वैल्यूज है 0, बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है 0 और डी की वैल्यू है 1, ठीक है। तो 4 वेरिएबल हैं, चारों वेरिएबल की एक वैल्यू दी गई है, इससे हमको मिनटम आइडेंटिफाई करना है। तो मिनटम निकालने की कैसे निकालेंगे, ठीक। तो अभी पीछे हम लोगों ने देखा था जहाँ जिस वेरिएबल की वैल्यू 0 है उसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक, और जिसकी वेरिएबल की वैल्यू 1 है उसमें बार नहीं लगेगा, और जितनी भी वेरिएबल है सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मिनटम आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, तो क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की 0 है, सी की 0 है, डी की 1 है, तो क्या मिलेगा, ए, ठीक, ए की वैल्यू 1 थी, ए लिख देंगे, ठीक। बी की वैल्यू 0 थी तो बी बाहर हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 थी तो सी बाहर हो जाएगा, डी की वैल्यू 1 थी तो डी हो जाएगा। तो क्या बन गई इक्वेशन, ए बी बार सी बार डी, ये बन गया मिनटम। कैसे हमने मिनटम निकाला, ए बी सी डी की जो बूलियन वैल्यूज दी गई हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने इसको लिख दिया, ठीक। वेरिएबल क्या लगता है, डॉट लगता है, सारे वेरिएबल के बीच में डॉट लगेगा। बी की 0 थी, बी बार हो गया, सी की 0 थी, सी बार हो गया, और डी की वैल्यू 1 थी, फिर डी हो गया। तो ये बन गई हमारी मिनटम की इक्वेशन, ठीक। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्स टर्म। जैसे अभी मिनटम देखा, सेम उसका ऑपोजिट क्या है, मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म हम किसको बोलते हैं, मैक्स टर्म, POS को मैक्स टर्म बोलते हैं,
पीओएस का क्या फुल फॉर्म होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जब हमें पीछे हमने देखा था, पीछे हमने क्या देखा था कि वेरिएबल्स के बीच में डॉट लगा रहे थे, वेरिएबल्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे थे। यहाँ पर वेरिएबल्स को हम लोग सम के फॉर्म में लिख देंगे, प्लस के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे भैया, देखते हैं आगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, मैक्स टर्म की डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑफ ऑल लिटरल्स। ठीक है, जैसे कि हमने मिनटर्म में देखा था, मिनटर्म क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स। लिटरल्स बोले तो वेरिएबल्स ABCD XYZ PQRSTS है ना। तो ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल लिटरल्स, इधर विद द कॉम्प्लीमेंटेड और विदाउट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद इसको किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल M होता है। ठीक है, या तो इसको हम 0 वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 बार के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि 1 के ऊपर बार लगाएंगे तब भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है इसका पाई, यानी कि किस सिंबल से डिनोट करते हैं मैक्स टर्म को या पीओएस को, पाई सिंबल से डिनोट करते हैं। अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन में कैसे। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, किस तरह से एग्जांपल लिख सकते हैं, इसका क्या क्वेश्चन होती है, दो वेरिएबल के बीच में क्या लगा है, प्लस, और डॉट करके फिर क्या लिखा हुआ है, दो वेरिएबल के बीच में प्लस। ठीक, तो वेरिएबल के बीच में क्या लग रहा है, प्लस या सम का साइन लग रहा है, तो फिर क्या होगी, पीओएस इक्वेशन होगी। ठीक, क्या बोल रहे हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, किसका प्रोडक्ट है, सम का प्रोडक्ट है। ठीक है, सम किसके बीच में लगा है, वेरिएबल्स के बीच में लगा है। अब इसकी भी ट्रुथ टेबल कंसीडर कर लेंगे, दो वेरिएबल की टेबल बना लिए। ठीक, तो दो वेरिएबल ले लिए, ए बी टेबल बनाना मैंने पीछे बताया था। ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे, नंबर ऑफ वेरिएबल देख लो, कितने वेरिएबल हैं, 2, तो 2 की पावर 2, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन, 4 का आधा कर दो, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 का आधा कर दो, 1 बार 0 1 बार 1। ठीक है, ये बन गई टेबल। अब इसका हम मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू बी की वैल्यू 0, तो सिंबल ही इसका क्या होता है, यानी कि बुलियन वैल्यू की क्या होती है, 0, तो क्या लिख देंगे, और वेरिएबल के बीच में क्या लग रहा था यहाँ पर, प्लस, तो a प्लस बी, पहला टर्म क्या हो गया, a प्लस बी, दूसरे कॉम्बिनेशन का टर्म क्या हो गया, a प्लस बी बार, यानी कि एक वैल्यू 0 थी, यहाँ पर खाली a लिख लेंगे, b की वैल्यू 1 थी। ठीक है, क्योंकि इसका सिंबल होता है 0, 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बार से, तो b के ऊपर बार लग जाएगा। थर्ड कॉम्बिनेशन a बार प्लस b, फोर्थ कॉम्बिनेशन a बार प्लस b बार। तो इस तरीके से हम लोग इसके सारे मैक्स टर्म या पीओएस इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, सिंबल इसका क्या होता है, पहले कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल M 0, कैपिटल M 1, M2, M3। ठीक, ये 0 1 2 3 कहाँ से आया, मैंने बताया था, अगर इन वैल्यूज को बाइनरी कंसीडर कर लोगे तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 0 1 2 3। ठीक है, ए और बी को मिला लो, A0 B0। ठीक, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे बाइनरी को, तो क्या आएगा 0 0 1 किसकी बाइनरी होती है, 1 की, तो 1 आ गया। 1 0 10 किसकी बाइनरी होती है, 2 की, तो यहाँ 2 आ गया। 1 1 किसकी बाइनरी होती है, 3 की, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से हम कार्डिनल वैल्यूज़ या फिर डेसिमल वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं। तो जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से यहाँ पर हमने M0 M1 M2 M3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मैक्स टर्म। आगे बढ़ते हैं, सेम मैथड जैसे हमने ABCD की वैल्यू से हमने मिन टर्म निकाला था, वैसे ही मैक्स टर्म निकाल लेते हैं। क्या होगा, ABCD की वैल्यू क्या दी गई है, A1 B0 C0 D1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 को किससे 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A की वैल्यू 1 है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर देंगे, A के ऊपर बार लगा दिया, A बार। ठीक, B ऑलरेडी 0 है, तो पीओएस तो हमारा 0 होता ही है, ऑलरेडी 0 ही सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा B, A बार प्लस B प्लस C भी 0 है तो उसको C लिख देंगे, प्लस D1 है तो D को क्या कर लिख देंगे, D बार, और वेरिएबल के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। तो ये क्वेश्चन किसकी बन गई, पीओएस की एक्सप्रेशन बन गई। किन वैल्यूज़ के लिए, जो ABCD की वैल्यूज़ दी गई थी उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगली क्या है, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, एक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, कैनोनिकल एसओपी और कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। ठीक है, तो कैनोनिकल पीओएस और एसओपी क्या होता है, जो भी कैनोनिकल एक्सप्रेशन, मतलब जो एक्सप्रेशन होती है, एसओपी की एक्सप्रेशन हो या पीओएस की एक्सप्रेशन को कैनोनिकल कब बोलते हैं। अगर हम पीछे एग्जाम्पल वाली एक्सप्रेशन कंसीडर कर लें, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल इक्वेशन में टोटल वेरिएबल कितने हैं, 4 वेरिएबल हैं, ए बी और सी डी, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हैं 4। लेकिन जो एक पर्टिकुलर टर्म है, एक पर्टिकुलर टर्म में 2 ही वेरिएबल यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टर्म में कितने वेरिएबल लिए गए हैं, 2 वेरिएबल ही लिए गए हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टर्म में 2 वेरिएबल हैं, ए और बी। ठीक, दूसरे टर्म में 2 वेरिएबल हैं, सी और डी, यानी कि किसी भी टर्म में सारे वेरिएबल अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज हम एसओपी वाली एक्सप्रेशन देखेंगे, उसमें भी यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, ए बी और सी। टोटल एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हैं 3, ए बी और सी, मतलब एक टर्म में एक वेरिएबल गायब है, यहाँ पे सी, यहाँ पर गायब है बी, यहाँ पर गायब है ए। तो ये कैनोनिकल एक्सप्रेशन नहीं कंसीडर होगी। कैनोनिकल एक्सप्रेशन हमें लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे देखते हैं।
ठीक है। कैनोनिकल एक्सप्रेशन हमें लिखनी है, एसओपी एक्सप्रेशन लिखनी है, तो लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो ये होगी हमारी कैनोनिकल एसओपी। तो कैनोनिकल एसओपी हमने कैसे लिखी? तो अब देखो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं दो वेरिएबल का अगर फंक्शन है, फंक्शन अगर दो वेरिएबल का है ए और बी का, ठीक है। तो यहाँ पे एसओपी में कौन कौन से टर्म दिए गए? m1 प्लस m2, ठीक है। एसओपी में कौन से टर्म दिए गए? m1 प्लस m2। तो m1 की एक्सप्रेशन क्या हो गई? a बार प्लस b, ठीक, प्लस सॉरी a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। तो इसमें भी दोनों वेरिएबल अवेलेबल हैं, इस टर्म में भी दोनों वेरिएबल अवेलेबल हैं, किसी टर्म में कोई वेरिएबल मिसिंग नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगी? कैनोनिकल एक्सप्रेशन, ठीक। तीन वेरिएबल का फंक्शन अगर कंसीडर कर लें ए बी और सी, इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी ए बी सी के फॉर्म में, ठीक। किसकी एसओपी एक्सप्रेशन हमको लिखनी है? m0, ठीक, m2 m5 m7। तो m2 की एक्सप्रेशन क्या होगी? ए बार बी बार, सॉरी m0 की क्या होगी? ए बार बी बार सी बार, ठीक, प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार ए बी बार सी प्लस ए बी सी। तो ये जो एक्सप्रेशन बने इसमें जितने भी टर्म है, ये एक टर्म कंसीडर होता है, तो इसमें जितने भी टर्म हैं उसमें सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं। तो जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में सारे वेरिएबल अवेलेबल होंगे, फंक्शन में जितने भी वेरिएबल दिए गए सारे वेरिएबल अगर अवेलेबल हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कैनोनिकल एसओपी या फिर कैनोनिकल पीओएस। सेम एज इट इज कैनोनिकल पीओएस की बात कर लें, इसमें भी जो वेरिएबल हमें फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ए बी, कितने वेरिएबल हैं फंक्शन में? दो वेरिएबल ए और बी। तो इससे जो मिलके जो एक्सप्रेशन बन रही है उसमें भी ए और बी दोनों वेरिएबल अवेलेबल है, ठीक है। तीन वेरिएबल का अगर फंक्शन ले लें उससे जो एक्सप्रेशन बनी उसमें भी देखो हर एक टर्म में सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन बन रही है वो क्या होगी? कैनोनिकल एक्सप्रेशन होगी। कैनोनिकल एसओपी में भी सारे वेरिएबल होने चाहिए और कैनोनिकल पीओएस में भी सारे वेरिएबल अवेलेबल होने चाहिए, तभी एक्सप्रेशन कैनोनिकल कहलाएगी, ठीक है। अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिख दें ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो ये एक्सप्रेशन कैनोनिकल नहीं है, ठीक है। ये कैनोनिकल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें हर टर्म में सारे वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। टोटल एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं? तीन, ए बी, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर सी नहीं है और यहाँ पर ए नहीं है, तो एक्सप्रेशन कैनोनिकल नहीं होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 ये आपको दिया गया है, ठीक, पहला क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन है राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक नेटवर्क दैट विल हैव वन आउटपुट व्हेन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है, क्या याद रखना है? आउटपुट जो है एसओपी का जो आउटपुट होता है वो किसके फॉर्म में होता है? 1 के फॉर्म में होता है, और जो पीओएस का आउटपुट होता है वो 0 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मेंशन है? क्या आउटपुट दिया गया है? 1, ठीक है। इसका हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। अगर इन कॉम्बिनेशन का, ये मैंने कॉम्बिनेशन भी कलर वाइज अलग अलग सेपरेट करके रखे हैं, इन कॉम्बिनेशन का आउटपुट 1 है, तो 1 से हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करने से पता चल रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने से हमें ये पता चल रहा है यानी कि इसकी एसओपी एक्सप्रेशन लिखनी है, क्योंकि किस बुलियन वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं? 1 बुलियन वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो 1 किसका आउटपुट होता है? एसओपी का आउटपुट होता है। इसकी कौन सी एक्सप्रेशन लिखनी है? एसओपी एक्सप्रेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 है, मैंने देखा था वहाँ पर किस पे बार लगता है? 0 पे बार लगता है, तो लिख देंगे x। y की वैल्यू 0 है तो डॉट y बार, z की वैल्यू 0 है तो डॉट z बार। पहले x y z के लिए हमने एसओपी एक्सप्रेशन लिख ली, ठीक है। इसका एक टर्म निकाल लिया, प्लस लगाएंगे क्योंकि इसमें जो टर्म होते हैं प्लस से कंसीडर होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा? x की वैल्यू 1 है यानी कि x लिख लेंगे, y की वैल्यू 0 यानी कि डॉट y बार लग जाएगा, z की वैल्यू 1 है डॉट z लग जाएगा। देन उसके बाद सेकेंड टर्म हो गया हमारा। थर्ड टर्म क्या होगा? प्लस लगा के थर्ड टर्म लिख लेंगे, x की वैल्यू 1 है x डॉट y की वैल्यू 1 है y डॉट z की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 थी, y डॉट z की वैल्यू 0 है तो z बार। देन उसके बाद क्या होगा? x की वैल्यू 1 तो x, y की वैल्यू 1 y, z की वैल्यू 1 z, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो बूलियन वैल्यूज दी गई थी उनके लिए एसओपी एक्सप्रेशन लिख ली, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फिर इसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पर कब हमें आउटपुट लिखना है? जब उसकी बाइनरी या बूलियन वैल्यू कितनी है? 0 है। तो 0 है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? कौन सी एक्सप्रेशन लिखनी? पीओएस एक्सप्रेशन लिखनी है। तो पीओएस एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पीओएस में हमने ध्यान देना है कि 1 पे बार लगता है तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगी, और वेरिएबल के बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगी? x बार प्लस y बार प्लस z बार, ठीक है, पहला टर्म, डॉट करके दूसरा टर्म x प्लस y प्लस z, क्योंकि तीनों की वैल्यू 0 है, डायरेक्टली लिख देंगे x y z। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? x बार क्योंकि 1 है, y प्लस z क्योंकि 0 0 है। तो ये बन गई हमारी पीओएस एक्सप्रेशन। क्यों पीओएस एक्सप्रेशन हमने लिखी? क्योंकि हमने किसके लिए
एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखनी थी जीरो आउटपुट के लिए। जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, पीओएस को, इसलिए पीओएस एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हमने देखे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है एसओपी और पीओएस के लिए किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ये भी पीवाईक्यू के फॉर्म में ही क्वेश्चन मैंने दिखाया, ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है, हमको इसे कन्वर्ट करना है कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म में, क्योंकि ये कौन सी एक्सप्रेशन है, एसओपी एक्सप्रेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन है। कैसे आइडेंटिफाई किया, वेरिएबल के बीच में डॉट लगा है, कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब क्या लगा, डॉट। तो हम वेरिएबल के बीच में जब भी डॉट लगाओगे, प्रोडक्ट लगाओगे, तो कौन सी एक्सप्रेशन होगी, एसओपी एक्सप्रेशन होगी। तो बट एसओपी एक्सप्रेशन तो है, बट ये कैनोनिकल एक्सप्रेशन नहीं है। कैनोनिकल अभी मैंने क्या बताया था कि हर एक टर्म में सारे वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो एक टर्म यहाँ पे ये होगा, एक टर्म ये होगा, पहले टर्म में x गायब है, दूसरे टर्म में z गायब है। ठीक है, अब उसको हम लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे, देखते हैं कैसे लेके आएंगे। ठीक, तो कुछ बूलियन लॉज हम लोगों ने पढ़े थे, लॉज के बारे में भी आगे लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बूलियन लॉज का, कुछ बूलियन लॉज का यूज़ करेंगे हम लोग, देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, क्या एक्सप्रेशन लिखी है, वाई जेड प्लस एक्स बार वाई। अगर एक पर्टिकुलर टर्म में 1 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर टर्म में हम 1 से मल्टीप्लाई करा दें तो उस पर एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 1 को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन सा लॉ हम यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ। कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ यहाँ पर क्या होता है, x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, x प्लस एक्स बार किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जब वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 1 आती है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ। याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला है एग्जाम में, या यूज़ तो होगा ही होगा, कन्फर्म है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ क्या है, x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह जो टर्म नहीं है, ठीक है, उस टर्म को लिख देंगे। तो क्या नहीं है यहाँ पर x, तो क्या लिख देंगे, वाई जेड ब्रैकेट के अंदर x प्लस एक्स बार। ठीक, इधर वाले टर्म में कौन सा वेरिएबल गायब है, z नहीं है, तो इस 1 की जगह क्या लिख देंगे, z प्लस जेड बार। ठीक है, क्योंकि z प्लस जेड बार किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व कर लेंगे, हाँ एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो वाई जेड डॉट एक्स, यानी कि वाई जेड एक्स बनेगा और वाई डॉट जेड डॉट एक्स बार बनेगा। लेकिन इसको लिखना है एक्स वाई जेड के ही फॉर्म में, वेरिएबल को इंटरचेंज मत करना। ठीक है, कैसे, तो क्या लिख लेंगे, पहला क्या बन गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई करा लो, एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार। ठीक है, इसको सेम फॉर्मेट में, सेम सीक्वेंस में एक्स वाई जेड को नोट करेंगे, इसीलिए हमको आइडेंटिफाई करना इजी होगा। कैसे, क्या चीज़ आइडेंटिफाई करना इजी होगा भैया, ठीक है, आइडेंटिफाई करना ये होगा जब हमने मल्टीप्लाई कराने के बाद एक फाइनल इक्वेशन लिख ली। अब इसमें क्या करना है, हमें डुप्लीकेट टर्म को हटाना है। डुप्लीकेट टर्म कौन से हैं, अब डुप्लीकेट टर्म हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक, तो अगर हमने सीक्वेंस ही चेंज कर दिया तो डुप्लीकेट ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, इसलिए सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। तो अब देख लेंगे, हमको सामने दिख रहा है एक्स बार वाई जेड 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि ये टर्म क्या है, एक बार डुप्लीकेट है, एक बार से 2 बार आया हुआ है। तो जो डुप्लीकेट टर्म इसको हटा देंगे, उसको एक बार कर देंगे। यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, आइडेम्पोर्टेंस लॉ, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 2 बार एक्स को जोड़ोगे तो एक्स ही आने वाला है। तो आइडेम्पोर्टेंस लॉ से हम डुप्लीकेट टर्म हटा देंगे। ठीक है, तो क्या फाइनल एक्सप्रेशन आ गई, एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार। ये जो हमारी एक्सप्रेशन बन गई अभी, ये क्या है, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द एसओपी है। ठीक है, एसओपी कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म में मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पर हैं, ठीक, सारे क्या हैं, सब में हर एक टर्म में सारे वेरिएबल अवेलेबल है। इस टर्म में भी एक्स वाई जेड, इस टर्म में भी एक्स वाई जेड, इस टर्म में भी एक्स वाई जेड। तो ये क्या बन गई, हमारी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन बन गई। ये क्या थी, ये कैनोनिकल नहीं थी, क्योंकि हर टर्म में सारे वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, और ये वाली क्या है, यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये कन्वर्ट कर दिया कैनोनिकल एसओपी में। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अभी कन्वर्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कैनोनिकल एसओपी में, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल हमने क्यों लिया, मैं एक एग्जाम्पल भी खत्म कर सकता था, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ये लिया क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल गायब है, यहाँ पर एक गायब है, यहाँ पर एक गायब है। एक कन्वर्ट करना तो आ गया, एक तो पता चल गया कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो, x डॉट 1 प्लस एक्स बार वाई डॉट 1 प्लस एक्स बार जेड बार डॉट 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 वेरिएबल गायब है, तो पहले बार एक बार हमने 1 मल्टीप्लाई करा, ठीक,
तो पहले एक टर्म लेके आएंगे, फिर उसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगे उसमें एक दूसरा टर्म लेके आएंगे। तो पहले हम ले आते हैं वाई, वाई नहीं है जेड नहीं है, तो पहले हम वाई लेके आते हैं। क्या लिख देंगे 1 की जगह, वाई प्लस वाई बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस जेड बार प्लस एक्स बार जेड बार देन वाई प्लस वाई बार। कौन सा लॉ लगाया, कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दो भाई, क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई एक्स बार वाई जेड एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार, ठीक है। याद रखना हमने एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही लिखी है एक्सप्रेशन, एक्स वाई जेड को हमने इधर उधर नहीं ट्रांसफर किया है, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं, एक्स वाई बार एक्स बार वाई जेड एक्स बार वाई जेड बार एक्स बार वाई जेड बार एक्स बार वाई बार जेड बार, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गई। अभी हम लोग देखेंगे कि दो टर्म अभी यहाँ पे स्टिल है जहाँ पर जेड नहीं है। अब इसमें जेड लाने के लिए फिर से इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी, एक्स वाई जेड प्लस जेड बार, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, प्लस एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई जेड प्लस जेड बार। देन इसके बाद बाकी की एक्सप्रेशन सेम नोट कर देंगे, एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से कर लेते हैं। क्या बन जाएगी एक्सप्रेशन, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार, यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार, ठीक है। ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, डुप्लीकेट हम फाइंड करने। कौन कौन सा डुप्लीकेट है, एक तो देखो यहाँ सामने दिख रहा है कि ये डुप्लीकेट है आपका, ठीक है। इधर पे कोई डुप्लीकेट है, ठीक है, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट है एक्स वाई जेड बार, तो यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं होने वाला है, ठीक है। और कोई डुप्लीकेट है, और कोई शायद नहीं डुप्लीकेट है, ठीक है, देख लेना, रीचेक कर लेना। तो अब फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगी डुप्लीकेट हटाने के बाद, ठीक, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड, ठीक है, कहीं नहीं है, प्लस एक्स वाई बार जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार भी कहीं नहीं है, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है। देन क्या हो गया, एक्स बार वाई जेड, एक्स बार वाई जेड भी कहीं नहीं है। देन इसके बाद ये 2 बार लिखा था, एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार। तो ये हमारी जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गई, ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखो स्टेप को डायरेक्टली अगर आता हो, कॉन्फिडेंट हो तो फिर कर सकते हो, अगर स्टेप में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो एक एक टर्म करके मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एक एक टर्म करके टर्म लेके आओगे, सारे इकट्ठे करोगे तो क्या होगा, गलत होने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब इसको कैनोनिकल पीयूएस में हमको कन्वर्ट करना है। तो कैनोनिकल पीयूएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री लॉ की तरफ जाएंगे। क्या होता है, पी डॉट पी बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या कर देंगे देखते हैं, तो क्या इक्वेशन लिखी है, ए बार प्लस सी प्लस 0, इसमें 0 ऐड करा देंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में 0 ऐड कराने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 0 ऐड करा दिया, ठीक, सी बार प्लस डी, ठीक है, सी बार प्लस डी, ये हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है। इसमें भी क्या ऐड कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे प्लस 0। इसमें कौन सा टर्म नहीं है, इधर नहीं है हमारा डी, इधर नहीं है हमारा ए, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए डॉट ए बार और डी डॉट डी बार यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये 0 के बराबर होता है। क्या ले आएंगे यहाँ पर, ए बार प्लस सी प्लस डी डॉट डी बार, ठीक, देन सी बार प्लस डी प्लस ए डॉट ए बार, ठीक है। ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कौन सी लॉ के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, कैसे इसको ओपन करेंगे, ए बार प्लस सी प्लस डी एक ब्रैकेट में, ठीक है, यानी कि ये कौन सा लॉ लगा, P प्लस क्यू डॉट आर इज इक्वल टू, ठीक है, P प्लस क्यू और P प्लस आर, ये वाला लॉ हम लोग लगा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। तो हम इतना जो टर्म है वो एक टर्म कंसीडर कर लेंगे, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। कैसे कंसीडर किया, P प्लस Q, यानी कि A बार प्लस C प्लस D, ए बार प्लस सी प्लस डी, ठीक है। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए बार प्लस सी प्लस
डी बार। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी बार प्लस डी प्लस ए। ठीक है, और सी बार प्लस डी प्लस ए बार, ये हमने एक्सपैंड कर लिया। अभी क्या कर देना है, डुप्लीकेट टर्म हटा देने हैं। देख लेते हैं भाई क्या डुप्लीकेट है। ठीक है, कोई डुप्लीकेट है क्या, आई थिंक नहीं है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको डायरेक्टली पहले। तो ए बार प्लस सी प्लस डी, पहले इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ए बार प्लस सी बार प्लस डी बार, देन इसके बाद ए प्लस सी बार प्लस डी, देन ए बार प्लस सी बार प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट टर्म नहीं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, कैनोनिकल पीएस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। ठीक है, सेम एज इट इज। अब मान लो इस तरह से एक्सप्रेशन आ गई। अब यहाँ पर इसको एक्सप्रेशन को पहले समझो कैसे लिखी हुई है। ये कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको कर लेना। मैं थोड़ा सा एक स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। तो a प्लस ज़ीरो, पहले एक टर्म लेके आएंगे, b प्लस सी प्लस ज़ीरो, फिर c बार प्लस a बार प्लस ज़ीरो। ठीक है, पहले हम b लेके आते हैं, यहाँ पे b नहीं है, तो a प्लस बी डॉट b बार, b प्लस c प्लस क्या नहीं, यहाँ पर a नहीं है, तो a डॉट a बार, यहाँ पर क्या नहीं है, c बार प्लस a बार प्लस b डॉट b बार। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर, a प्लस बी बार। ठीक है, a प्लस बी बार, देन क्या आ जाएगा, ठीक है, ए बी सी के फॉर्म में लिख लेंगे इसको हम, a प्लस बी प्लस सी, देन a बार प्लस बी प्लस सी, देन क्या लिख लेंगे, a बार प्लस बी प्लस सी बार, देन a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, ये हो गया। अभी ये दोनों टर्म बचे, यहाँ पर एक एक वेरिएबल गायब है, यहाँ पे फिर से क्या कर लेंगे, आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोग कर लेना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आंसर के लिए। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा सारा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, देन इसके बाद आंसर कमेंट कर देना आप लोग क्या आ रहा है। ठीक है, मैं कंफर्म कर लूँगा, मैं आपको चेक कर दूँगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। क्या है, गिव द ट्रुथ टेबल। तो एक ट्रुथ टेबल आपको दी गई है। इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल के लिए आपको एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, एफ एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या करना क्या है, तो एसओपी एक्सप्रेशन और पीओएस एक्सप्रेशन कैसे लिखनी है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, क्या देखी थी, आउटपुट देखा था। आउटपुट क्या देखा था, एसओपी का आउटपुट क्या है 1, पीओएस का आउटपुट क्या है 0। तो आउटपुट के बेस पे हम लोग बात करेंगे ना भैया। ठीक है, आउटपुट देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एफ कॉलम बना हुआ है, ये एफ जो कॉलम है वो आउटपुट का है। वेरिएबल तो फंक्शन में 3 ही थे ना, एक्स वाई और जेड। कितने फंक्शन थे वेरिएबल, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड के लिए ट्रुथ टेबल दी गई है हमारे पास। ठीक है, एक्स वाई जेड के लिए ट्रुथ टेबल मेंशन्ड है। ठीक, ये जो एफ है वो क्या है, आउटपुट। आउटपुट को कंसीडर करेंगे हम लोग, क्या कंसीडर करेंगे कि आउटपुट में कहाँ पर 0 है, कहाँ पर 1 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज को देख लेंगे, ये डेसिमल वैल्यूज है हमारी। ठीक है, हर कॉम्बिनेशन के लिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कार्डिनल फॉर्म में। कार्डिनल फॉर्म क्या होती है, फंक्शन की जो डेसिमल वैल्यूज के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं, शॉर्ट में अगर एक्सप्रेशन को लिखना है तो हम लोग कार्डिनल फॉर्म का यूज़ करते हैं। पहले कार्डिनल लिखेंगे, देन उसके बाद कैनोनिकल लिखेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो हमको एसओपी और पीएस एक्सप्रेशन निकालनी, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, सिग्मा, पहले एसओपी के एक्सप्रेशन लिख लेंगे। एसओपी का साइन क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा कौन कौन सी वैल्यूज के सामने 1 है, क्योंकि एसओपी का साइन क्या होता है 1 होता है। एसओपी की वैल्यू क्या होती है 1। देख लेंगे किस किस वैल्यू के सामने 1 है। तो 1 है एक बार 3 के सामने, एक बार है 4 के सामने, एक बार है 7 के सामने। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर 3, 4, 1। ठीक है, ये हमने कार्डिनल फॉर्म लिख दी। जब भी हम बूलियन एक्सप्रेशन को डेसिमल वैल्यूज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो बूलियन एक्सप्रेशन थी उसको डेसिमल वैल्यूज के फॉर्म में हमने डिनोट कर दिया। तो ये क्या है, शॉर्ट में शॉर्ट डिनोशन होता है इसका। ठीक है, शॉर्ट में हम बूलियन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं किसके थ्रू, डेसिमल फॉर्म के थ्रू। ठीक है, सॉरी 3, 4 और 7। ठीक है, ये हो गया। अब इस कार्डिनल को कैनोनिकल में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे कन्वर्ट कर लेंगे देखते हैं। 3 नंबर की टेबल, 3 नंबर की रो देखेंगे। ठीक है, 0, 1, 1 एसओपी में कन्वर्ट कर लेंगे। एसओपी में 0 पर बार लगता है, 1 पर बार नहीं लगता है, और वेरिएबल को
ठीक है, किसके फॉर्म में, डॉट के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स बार, ठीक है, एक्स बार, इरेज कर लेता हूँ, ठीक, क्या हो गई, एक्स बार डॉट वाई डॉट जेड, ठीक है, 3 की हो गई। अब 4 की लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे 4 पे, एक्स डॉट वाई बार डॉट जेड बार। अब 7 की लिख लेंगे एक्स वाई और जेड। ये कन्वर्ट हो गई कैनोनिकल फॉर्म में, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में। सेम एज इट इज अभी हम लोग करेंगे किसके लिए, पीओएस के लिए। तो पहले कार्डिनल फॉर्म नोट करेंगे पीओएस के लिए। कैसे कार्डिनल नोट करेंगे, एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, पाई का सिंबल लगा देंगे। पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, पीओएस को। तो पीओएस की कौन कौन सी वैल्यूज हैं देख लेते हैं। 0 किसके सामने है, 0 के सामने, तो 0 है, ठीक, 1 है, 2 है, देन इसके बाद 5 है और 6 है। यानी कि इन जो ये डेसिमल वैल्यूज दी गई हैं 0, 1, 2, 5, 6, इनकी हमें पीओएस एक्सप्रेशन लिखनी है, कैनोनिकल पीएस फॉर्म लिखनी है। तो अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 0 की पीएस फॉर्म क्या होगी, किस पे बार लगता है, पीओएस में 1 पे बार लगता है, यानी कि 0 पे बार नहीं लगता और वेरिएबल के बीच में प्लस का साइन लगता है। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, देन डॉट, देन 1 के लिए लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बार, देन 5 के लिए लिख लेंगे, ठीक है, क्या लिख लेंगे, x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, ठीक है, 1 पे बार लग रहा है, ठीक। 6 के लिए लिख लेंगे x बार प्लस वाई बार प्लस जेड। ये हमने लिख ली क्या, पीओएस एक्सप्रेशन, ठीक है, किसके लिए, इस कार्डिनल के लिए, ठीक, इस कार्डिनल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, हमें कैनोनिकल एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करनी ट्रुथ टेबल से। तो ट्रुथ टेबल में 3 वेरिएबल थे, एक ये वाला कॉलम क्या था, आउटपुट। आउटपुट में हम लोग देख लेंगे कहाँ पर 0 है, कहाँ पर 1 है। 0, 1 के बेस में हम लोग क्या कर लेंगे, एसओपी और पीओएस कैनोनिकल और कार्डिनल एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था एक तरीका ट्रुथ टेबल से फाइंड करने का, एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन फाइंड करने का। आगे चलते हैं, ये था हमारा फाइनल लेक्चर, ठीक। आई होप आपको समझ आया होगा। जितने भी तरह के एसओपी या पीएस के क्वेश्चन, मिड टर्म मैक्स टर्म के क्वेश्चन है, सारे इसमें क्लियर हो गए। थ्योरी भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है स्लाइड में। आप किसी भी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके थ्योरी आप वहाँ से नोट कर सकते हो। आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।